पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वाग्दिक्कारमन्यानकस्मत् तम् आत्मश्री श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, भूतभावन भवेश भगवान विश्वनाथ की नगरी में जो आप लोग बाबा का चार्ज लेके आए हैं, उसमें से कुछ हम आपसे झटकने और छीनने के लिए आए हैं। इसलिए सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए, महामना के चरणों में, क्योंकि आज उनका स्मृति दिवस है, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए मैं अभी आरंभ मैंने किया नहीं है, अभी तो आरंभ करूँगा। अभी आ जाएंगे शर्देंद्र भी आएंगे कि उनका कोई काम है, आएंगे। ये अभी चले गए हैं। अच्छा, तो कुछ वो व्याकरणाचार्य जो हैं जो पढ़ाते हैं, तो उन लोगों को वेदांत में रुचि कम होती है, लेकिन हमारे एक मेंटर हैं व्याकरणाचार्य जो रामभद्राचार्य को, जिन्होंने व्याकरण पढ़ाया है, तो वो मेरे मित्र भी हैं, सीनियर हैं, मेंटर हैं। मेरे गुरुदेव से उन्होंने व्याकरण पढ़ा है, डॉक्टर विष्णुनाथ गौड़, उनका नाम लेना मुझे आवश्यक है। रामभद्राचार्य जी सभा में होते हैं तो आवाज दे तो बुलाते हैं कि कहीं गौड़ जी हैं तो उनको बुलाइए मंच पर। उसी तरह से तब आपसे बात करूँगा, सबके सापेक्ष बात करूँगा, क्योंकि मेरी औकात कहाँ है आपसे बात करने का। जैसा कि बताए अभी, या मेरा परिचय है निजी कि मैं फिजिक्स का मैं विद्यार्थी हूँ। कुछ अजीब सी इस तरह की स्थिति बन गई कि मुझे फिजिक्स का प्रोफेसर बनना था, लेकिन मैं भारत सरकार में चला गया रक्षा मंत्रालय में, तो कर्म से भी अंग्रेजी में काम करना पड़ा, पढ़ाई भी अंग्रेजी की हो गई, तो अंग्रेजी में बोलना लिखना समझना शुरू हो गया। अब योग और वेदांत को भी पढ़ना था, कहीं अंदर से साथ पता नहीं किस जन का कोई संस्कार होगा, तो उद्भूत हुआ, तो कहीं सर्वेश्वर आ गया। तो हमारे गुरुदेव जिस तरह से स्वामी राम कृष्ण परमहंस को दीक्षा देने के लिए कहाँ पंजाब से तोतापुरी जी पहुँच गए, वहाँ उसी तरह से हमारे गुरुदेव जी पहुँच गए हमें दीक्षा देने के लिए दिल्ली में। बोले कि कल आ जाओ आपको मैं दीक्षा दूँगा। मैंने कहा कि महाराज मैं तो योग का आचार्य हूँ, तो योग पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन वो छोड़ दीजिए, योग पढ़ना पढ़ाना और वेदांत में मैं आपको दीक्षित करूँगा, कल आ जाइए दीक्षा देने के लिए। बोला मेरी पत्नी सबसे ज्यादा प्रसन्न हुई जब मुझे दीक्षा दिया गुरुदेव ने, क्योंकि मेरी पत्नी को कहीं से मालूम था कि मैं बहुत कड़ियल और टेढ़े दिमाग का आदमी हूँ। वह किसी की पत्नी जानती इसी तरह से, तो ऐसे आदमी की तरह समझ जैसे बिठाना मुश्किल है। और मेरी आत्मज का मेरे पुत्र का और 10-11 साल की आयु का था, तो उसके यज्ञोपत संस्कार होना था, और बिना दीक्षा दिए हुए हमें कोई यज्ञ करने का कोई आदेश नहीं था। तो हम किससे दीक्षा लेंगे, मुझसे ज्यादा चिंता मेरी पत्नी को था। जब हमने दीक्षा ले लिया तो इसलिए वो बहुत प्रसन्न हो गए कि अब मेरे बेटे का जनेऊ हो जाएगा। तो महाराज जी कहें इसकी चिंता तुम लोग क्या करते हो, तो हमने जब तुम्हें दे दिया है दीक्षा तो सब काम तुम्हें करूँगा। ये तो निजी बात है। इट इज क्वाइट इंसिडेंटल फॉर मी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैं अंग्रेजी में बोलूँगा तो आप लोग क्षमा करिएगा, इसलिए कि मैं अंग्रेजी में ही सोता उठता बैठता खाता पीता हूँ। मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है कि आप धर्म का प्रचार आप अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। मैं और एक और डॉक्टर हमारे संगठन को 2 जनों को दिया। ग्रेस, इट वॉज ए ग्रेस फ्रॉम माई
सदगुरु कि हम अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। और आप लोग जब बाबा विश्वनाथ की नगरी के रहने वाले हैं, महामना के सानिध्य में आप लोग रहते हैं, तो आप लोगों के लिए कोई विद्या जो है न अछूत है न अप्रमेय है। You can measure up to any height of any excellence in any science, and Vedanta is science of human excellence. बात समझ में आ रही है? वेदांत उसको कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म उसको कहते हैं, अध्यात्म उसको कहते हैं जो सभी विद्याओं का राजा है। ह्यूमन एक्सेलेंस, व्यक्ति को, मानव को वहीं तक पहुंचना है, उसका गंतव्य वो है। अब वो तो कह के चले गए संत जी व्याकरणाचार्य कि हमें मनुष्य बनना है। सभी धर्म वाले कहते हैं मनुष्य। गीता में मनुष्य को कोई बताया ही नहीं कि आप मनुष्य बनना। यदि मनुष्य बनने का अध्याय होता तो 16वां अध्याय गीता के लिखने की जरूरत नहीं थी। दैवासुर संपत्ति बात उसमें 2 ही है लिखा हुआ। आप या तो देवता बन सकते हैं या तो असुर बन सकते हैं। आदमी तो आप हैं, आदमी आपको बनना कहाँ है? यू आर बॉर्न इन ए ह्यूमन बीइंग, यू डोंट हैव टू एस्केलेट टू दैट लेवल ऑफ योर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। नो, यू आर एग्जिस्टिंग एज ए ह्यूमन बीइंग, आपका एग्जिस्टेंस है। आपको बनना क्या है? आपको बनना देवता है। असुरत्व को नहीं पर अपने देना है अपने जीवन में। और जिसको शिवत्व कहते हैं वही देवत्व है। देवता का अर्थ होता है जो प्रकाश देता है, उसको देवता कहते हैं। मेरा नाम सत्यदेव है तो सत्य का अर्थ भी प्रकाश होता है, देव का अर्थ भी प्रकाश है। मैं यदि प्रकाश में ना हूं और मेरी माइंड में से प्रकाश नहीं निकले तो अंधकार में मैं हो जाऊंगा, तो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाऊंगा। फिजिक्स में जो हम पढ़ते थे तभी भी कहा कि अंधकार is not matter, darkness is not a matter, light is matter, प्रकाश जो है वो मैटर। प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। So the absence of knowledge is ignorance, अविद्या वो है। अभी हम प्रवेश करेंगे, थोड़ी देर अभी बाउंड्री पर आपको घुमाएंगे, उसके बाद आएंगे ना 7वें अध्याय। So the aim of this life is to attain divine excellence, attain the divinity within you। बाहर से नहीं आएगा, ये आपको दे के भेजा है। आपके अंदर ये डिवाइन गुण दे के भेजा है। अभी तो कहाँ है? भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में ओपनिंग में ही कहते जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम। जंतुओं में, सभी जीवों में, इस विश्व में मनुष्य का जीवन जो है वो दुर्लभ है। Rarest of the rare species on this earth is human being. अंग्रेजी बड़ा सीधी बोलता हूँ। Rarest of the rare species on this earth is human being. जंतु नाम नरजन्म। उसके बाद क्या? और क्या दुर्लभ है? विप्रता, वो आपके अंदर है विप्रता भी। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं? वैदिक मार्ग। आपके वैदिक मार्ग में आपकी रुचि होगी, आपके वैदिक मार्ग। ये सब परम सौभाग्य है आपका, और मेरा परम सौभाग्य है कि आप सभी से जुड़े। तो आप लोगों को जो इट इज क्वाइट इंसिडेंटल टू मी पर्सनली कि मैं आज प्रोफेसर उपेंद्र जी कह रहे थे कि आपकी आयु क्या हो गई होगी, क्योंकि मेरा कोई बात पकड़ के चलता है तो मैं यानी जी फील नहीं करता हूँ। देखने वाले को लगता है कि आदमी तो बड़ा चंगा है, बाहर से पकड़ा के वो उठाते कौन। तो आज मैंने अपने 79 ईयर्स पूरे कर लिए, यानी जीवन का 8 मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में हूँ, महामना के सानिध्य में, और आप सब गुरुजनों विद्वत जनों के बीच हूँ।
इससे बढ़िया मेरे जन्मदिन का सेलिब्रेशन नहीं हो सकता था। मेरे परिवार में कोई जन्मदिन नहीं मनता, मनाते हैं लेकिन उनके कोई करते नहीं। तो फिर लोग हमें कहेंगे कि आप तो पाखंडी हैं, आप बोलते कुछ और है करते कुछ और है। कल मेरा 10 नवंबर 1946 को मेरा जन्म हुआ था। छपरा में, बिहार में छपरा है, पढ़ाई लिखाई वहीं की, तो वहीं से विश्वविद्यालय महाविद्यालय की पढ़ाई की। बनना तो चाहता था फिजिक्स का प्रोफेसर, बन गया वेदांत का प्रोफेसर, बन गया शास्त्र का प्रोफेसर। कल मेरा जन्मदिन है और मैं 9वें दशक में प्रवेश करूंगा, यानी 8 दशक पूरा हो गया। 79 years today I have completed. Tomorrow onwards I will be in my 9th years. So कल से शुरू। अब सब लोग कहते अच्छा आप 80 में प्रवेश करने वाले हैं, तो कल हमारे तो फ्लाइट में तो पॉसिबिलिटी सब, बट यू आर लुकिंग क्वाइट यंग, यू डोंट सीम टू बी 79। मैंने कहा कि ये तो जो आप देख रहे हैं ना, तेज या चमक या जो भी, ये तो मेरा नाम मेरी माता पिता ने नहीं, मेरे दादाजी ने दिया सत्य। अब इसको मैं सत्य को और देव को मैं अंधकार में बदलना नहीं चाहता हूँ। जब से मुझे समझ आएगा कि सत्यदेव का प्रकाश प्रकाश ही होता है, तब मैं अंधकार की ओर मुड़ के नहीं दिखूंगा। तो ये जो डेजिलिंग लाइट आपको दिखना चाहिए वो तो वेदांत का है, शास्त्र। श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्याय की पुष्पिका जो अंत में लिखी थी, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम श्री कृष्ण अर्जुन संवाद प्रथमोध्याय द्वितीयोध्याय, ये बताता है कि जो आप पढ़ाई करने जा रहे हैं गीता, ये पार्थ है प्रबोधिता भगवता नारायण संव्यासेन गीता पुराण मुनिना मध्य महाभारतम। ये पाठ केवल अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन तो विद्वान था। नरश्चैव नारायणम कहे महाभारत, महाभारत पढ़ना तत्व जयम उदीरजीत का है, सरस्वती दासम चैव तत्व जयम उदीरजीत महाभारत उपोद्घात। सो पार्थाय प्रतिबोधिता, पार्थ के प्रतिबोधन के लिए नहीं, नॉट इन ऑर्डर टू इनलाइटन पार्थ, नॉट एट ऑल सर। Unless nobody is entitled to call himself or anyone भगवान। रजनी यहाँ थे जो यहाँ था, इंग्लैंड में थे तो इंग्लैंड का, स्विट्जरलैंड में थे स्विट्जरलैंड का, अमेरिका में थे अमेरिका का। वहाँ से जब अमेरिका से when he was thrown out, kicked out, then again he fought इंडिया आ गए और 50-55 साल की उम्र में एड्स से हो गए थे। कहाँ गए भगवान रजनीश की भगवत्ता, न ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल बुद्धि तेजो, सदा संपन्न, not at one time, at all the time, at all the places. He had to be equipped with all these भगवत्ता। यदि हमेशा नहीं है, हर काल में नहीं है, तो आप 50-55 साल में ही क्या फिश हो गए, आपके पास भगवत्ता नहीं है। Cannot call yourself, and your devotees also cannot call you as a Bhagavan. No, not at all. You are just like ordinary human being. सूर्य भगवान सृष्टवा एकदम जगत का सही स्थिति चिकित्सा हो, उसने व्यवस्था की है कि जगत की स्थिति कैसे होगी। और इसलिए वैदिक धर्म मार्ग पड़ता जब तक नहीं आएगी तब तक ये आप क्या समझते हैं कि इसको अरब का तेल या अमेरिका और रूस का विज्ञान इसको धारण कर लेगा? धारण करने की शक्ति इस विश्व की स्थिति को धारण करना, स्टेबिलिटी, in order to maintain the stability of this universe and this world, we need philosophy like Vedanta. वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। वेद के 3 भाग होते हैं नहीं, सभी वेदों के 3 भाग हैं। प्रथम भाग को कहते हैं कर्मकांड, द्वितीय को कहते हैं उपासना कांड और तृतीय को कहते हैं ज्ञान कांड। उसी ज्ञान कांड को कहते हैं वेदांत, उसी ज्ञान कांड को कहते हैं आरण्यक और उसी ज्ञान कांड को कहते हैं उपनिषद। तो गीता को भी उपनिषद कहा है, ये भी ज्ञान कांड है। और कैसा है कि सर्वोपनिषदों
सभी उपनिषदों का, अब तो बहुत सारे उपनिषद लुप्त हो गए, सभी उपनिषदों का सार है, रस है। सर्वोपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृत माता। ये गीतामृत है, गीता रूपी अमृत का दोहन किया है सभी उपनिषदों को गाय बना के, आपके लिए सबको गाय बना के गीता में लिख रख दिया। और गीतामृत इसका नाम है। गीता मतलब जिसको सॉन्ग सेलेस्टियल इज गीता, सॉन्ग सेलेस्टियल वो गीत है जो आपके जीवन को संगीतमय बना देगा। ये गाने का है, इसमें गीता है। इट कैन बी सung, एनीवन कैन सिंग इट। जब तक आप गाएंगे नहीं, ये किस छंद में है? छंद है, मेटाफर पर आधारित है, अनुष्टुप छंद है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवस्यैव जीव कुर्वन्ति संजय ऊर्ध्वमूलधं शाकम् अश्वत्थं परामव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। महात्मा संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि ये विश्व लगता है कि जैसे कोई पेड़, बड़ा बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ उलट गया। आपने कभी नहीं देखा। आप ग्रामीण जीवन में होते तो आप देखते कि बर्ड क्या या पीपल का पेड़ जब उलट जाता है तो कैसे। वो ज्ञानेश्वरी गीता है संत ज्ञानेश्वर का। खूब बढ़िया भाषा किया है, मराठी में उसका हिंदी में कहते हैं कि ऊर्ध्वमूलम लगता है कि इसका मूल ऊपर हो गया है, जड़ ऊपर हो गया और नीचे उखड़ गया है। आपको जो दिख रहा है, जो बताया जा रहा है कि उखड़ गया है ऊर्ध्वमूलम की तरह, वहां से तो हमारा भी स्टार्ट हुआ है। ऊर्ध्वमूलम उसके मूल भगवान, इसलिए उसका सिर पैर कुछ नहीं है। ऊर्ध्वमूलम होता है साथ। उपनिषद है, गीता है, उपनिषद है, शास्त्र है। कौन है? ये कहते ब्रह्म का शास्त्र है, ब्रह्म विद्या है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, संवाद है। स्क्रिप्ट कैसा है? डायलॉग्स, डायलेक्टिक्स पर आधारित है। हमारी परंपरा में, हमारे सिद्धांत में, हमारे ट्रेडिशन और कन्वेंशन में ज्ञान का उपदेश कहीं आयत लिख के नहीं किया गया। वार्तालाप, पति पत्नी का वार्तालाप गाड़ी का हो जाएगा, कत्यायनी का हो जाएगा, यज्ञवल्क्य के साथ हो जाएगा, पिता पुत्र का हो जाएगा, उद्दालक के साथ हो जाएगा, श्वेतकेतु का हो जाएगा, या गुरु शिष्य के साथ हो जाएगा। सो ऑल दिस कथानक जो है, एनेक्डोट्स जो है, these are all weaving through dialectics, dialect के द्वारा, वार्ता के द्वारा। एक पूछ रहा है गीता का डायलेक्टिक्स क्या? अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच बात, बीच बीच में कहीं आ रहे हैं कि धृतराष्ट्र उवाच और संजय उवाच। तो ये चार उवाच है, उवाच है 10 एस्पेक्ट। बीच बीच में धृतराष्ट्र और संजय। हमारा प्रतिनिधि कौन है? गीता में हमारा प्रतिनिधि पार्थ है, अर्जुन है, और भगवान क्या है कि भगवान कृष्ण है। अब भगवान कृष्ण का डबल रोल है गीता में। डबल रोल समझते हैं, दोहरी भूमिका। एक जगह तो वो अर्जुन के सारथी हैं, वहां वो आदमी की तरह, मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और दूसरी जगह वो भगवान की तरह। तो जब भगवान की तरह व्यवहार है तो एब्सोल्यूट ट्रूथ बोल रहे हैं, और जब सारथी की तरह कह रहे हैं तो फिर वो कमांड नहीं, फिर वो अर्जुन जो पूछ रहा है वो बता रहे हैं अपने बारे में। दोनों रूप को समझना पड़ेगा, तभी गीता समझ में आएगी।
नहीं तो यदि आप समझेंगे कि मुझे तो लग रहा है कि भगवान है कि आदमी है, समझिए कभी तो आदमी बन जाते हैं भगवान, दोनों बनते हैं। मैया सक्त मनोभाव मेरे में आसक्त हो गए, पार्थ जो मेरे में आसक्त हो गए। अभी आपको मैं बाउंड्री पर ही रखा हुआ हूँ, अभी नहीं दे रहा हूँ, सेंटर में नहीं दे रहा हूँ, सेंटर में तो धीरे धीरे लिया। जो मैं 3 अध्याय के बाद की वेद की कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ऑल ऑफ ए सडन एक जिसको कहते हैं लेवल जंपिंग, कि आप सीरियल एंड अप कर जाएंगे, एवरेस्ट पर चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इट शुड बी सिस्टमेटिक, क्रमवार चलना पड़ेगा, कर्म के माध्यम से चलना पड़ेगा। इसलिए गीता का जो विन्यास है, उसकी जो रचना है कैसे हुई है, इस पर 2 मिनट की बात करेंगे। गीता का अधिष्ठान क्या है? आपको पूछेंगे कि ये बिल्डिंग किस पर टिका हुआ है, आप कहेंगे बिल्डिंग तो छत वाले छत तो दीवार पर टिका, दीवार इंच पर ईंट किस पर टिका। सो अल्टीमेटली ये बिल्डिंग कहाँ टिका हुआ है, इसका अधिष्ठान क्या है? इसका अधिष्ठान छड़, गडर, ईंट नहीं है, इस पर नहीं। ये टिका हुआ है मैथमेटिक्स पर, मैथमेटिक्स यानी मेंसुरेशन पर, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति पर। यदि इसके इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर ठीक ना हो तो ये नहीं टिका। मैथमेटिक्स पर टिका है, इसके किस तरह से अधिष्ठान क्या हुआ जिसका? भगवत्ता को प्राप्त हो चुके महामना समाज लोगों को नहीं कहा, महाशय को भी नहीं कहा, महाशय को कॉस्मिक आत्मा जिसकी हो, कॉस्मिक फॉर्म जो हो, कॉस्मिक स्टेचर जिसका हो, वो महामना। विश्वात्मा को ही महामना कहा। विश्वात्मा कैसे? सब लोग ब्रह्मलीन नहीं करते। कोई दुष्ट मरता है तो कहते हैं कि ब्रह्मलीन हुए, तो क्या ब्रह्मलीन हो जाए, तो यही कहीं और गर्त में जाएगा, और गर्त में जाएगा, फिर तब ब्रह्मलीन है। ब्रह्म में लीन होने का मतलब है ब्रह्म से एकाकार होते हैं। महात्मा और संत ब्रह्मलीन होते हैं। इसलिए जब मैं हमारे गुरुदेव का जब शरीर छूट रहा था तो हम लोग थोड़ा ऐसे कॉमन ह्यूमन बीइंग, वी वर लिटिल वरीड कि अब तो गुरु जी की निर्देश नहीं था, तो थोड़ा होश में आकर महाराज जी बोले कि तुम लोग क्यों इस तरह से दुखी हो? अरे मुझसे मिलने के लिए, मेरी भौतिक शरीर तक पहुंचने के लिए तुम्हें ऋषिकेश जाना पड़ता है, तब तुम्हें दिल्ली जाना पड़ता। अब तुम्हें ब्रह्मलीन हो रहा हो तो तुम्हें मिलने के लिए हर जगह होगा, तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे किचन में होगा, तुम्हारे दफ्तर में होगा, तुम्हारे गांव में, जहां ढूंढोगे मैं होऊंगा। तो महामना तो हर जगह है, पूरे काशी में नहीं है, पूरे राष्ट्र में नहीं है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में है। इनकी चेतना विश्व चेतना के साथ एकीकृत हो गई, इंटीग्रेटेड। सो दैट इज हाउ वी हैव टू इवॉल्व आवरसेल्फ। महामना ऐसे बनाया जाता है। मार्ग क्या है? पहले कर्म की बात, वेद ने क्या बताया? पहले कर्म से, कर्म कांड, फिर उपासना कांड, और फिर उपासना से फिर आप तब उपनिषद, अरण्यक और ज्ञान कांड में पहुंचे। और ज्ञान कांड जो आप कोई बात नहीं, कोई बात तो जब आप बहुत सेंस में होते हैं तब, जब मैं अपना होश छोड़ दिया, गुरु जी की जिम्मे सौंप दिया, तो गुरु जी के लिए कोई जुगाड़ भी मतलब नहीं रखता है, और कोई माता भी नहीं करता। आप हमारे से जुड़े रहिए, हम आपसे जुड़े हैं, हम आपके गुरु जी का दर्शन कर रहे हैं। अब मैं इन लोगों को, चाहे शत्रुघ्न जी हैं, चाहे पार्टी जी हैं, पार्टी, इन लोगों को मैं अपने गुरु जी को देखता हूँ, इन लोगों में भगवान के दर्शन करता हूँ, तभी इनको ओम नमो नारायण करता हूँ। यदि मैं ओम नमो नारायण करूँ, इनमें नारायण का दर्शन ना करूँ इन प्रैक्टिस,
तो फिर तो ये दम्भ हो गया ना। अहंकार मूढ़ात्मा करता हम जीवन में थे, फिर तो मैं ही कर रहा हूँ। भगवान ये थोड़ी, भगवान को करें निमित्त मात्र बहुत शक्तिशाली, तुम निमित्त बनो और तुम अहंकार से अपने को कर्ता बना ले। तो कहते हैं कैनॉट बी डूअर, डूइंग इज माय जॉब, आई परफॉर्म ऑल दीस थिंग्स, डोंट वरी। भाग रहे हो कहाँ भाग रहे हो? रीते त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम नहीं रहोगे कभी। ये जितने लोगों को देख रहे हो ना, ये बचने वाले नहीं, क्योंकि माया एवं कहता है वो सर्वम ये तुमको में पहले ही मैंने सबको मार दिया है। एक तो ऐसे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये जितने कुकर्मी हैं, आतताई हैं, those who have failed in their duties and they are showing to the world that we are heroes, they are not heroes, they are already slain. I have killed them all. तुम मात्र भाषण पे साथी रीति त्वाम्न भविष्यन्ति से तस्मात् विशिष्ट यशोरवस्य। अरे तुम उठ जाओ, तुम्हें यश मिलेगा। आप मुझे यश देते हैं कि मैं यहाँ बैठ के गीता का प्रवचन करना, नो इट्स नॉट मी। ये तो भावना बोल रहे हैं मेरे अंदर से, ये तो मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं मेरे अंदर से, तो भगवान कृष्ण का मैंने इनको आहूत किया है कि आप आइए, ये सब काम मेरे बस का नहीं है। आई डोंट डिजर्व। यही बहुत मुश्किल है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव की सर्वम, सम आत्मा सुदुर्लभ। सब में वासुदेव की उपस्थिति का अनुभव करे, वो आत्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ मतलब दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। सब में भगवान की दृष्टि जिसकी, फिर तो कुत्ते के पीछे भागने लगेगा कि नारायण ये सुखा क्यों बदले के जा रहे हो, अब इसमें घी चुपड़ लेने नाम दे। नाम जी कहे आप ऐसे रुके कहेंगे ये कौन खाएगा, घी भी लेते जाइए ना, क्योंकि उसमें उनको नारायण का बोध होगा। तो जब तक आपको नारायण का बोध नहीं होगा सब में, तो आप एक हिपोक्रेट, एक दंभी का जीवन जीने करेंगे। अहंकार की मूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते, ये सब मैं ही करूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं राजनीतिक भाषण भी करूं, लेकिन मोदी जी को आपने नहीं सुना कि मैंने ये किया, मैंने ये हमसे शांति नहीं जो नहीं जो बनाई थी। यह इसका डेट, ये संन्यास कोई सामान्य बात है। 18वें अध्याय में पूछ रहा है अर्जुन की भगवान, इस संन्यास और त्याग का थोड़ा बताइए कि क्या अंतर होता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, संन्यास बहुत बड़ा शब्द है, और तुम ही सन्यासी नहीं है, तुम्हारी दो पत्नी है और मेरे तो पता नहीं 16,000 कितना 100 है, तो हम दोनों घरवाली हैं, तो सन्यास की महत्ता के ऊपर और महत्व के ऊपर मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये तो कोई सन्यासी बोलेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो हम तो घरवाली ठहरे, आप भी घरवाली ठहरे। लेकिन अब आप जब पूछ ही दिए हो तो फिर कुछ न कुछ मुझे बताइए। तब वो कृष्ण भगवान फिर भगवता में लौट आते थे, न्यास कर देना, सब कुछ को छोड़ देना, इतना आसान काम तो नहीं। हम तो अपने में ही इतने संकुचित रहते हैं कि मैंने किया है और मैंने किए, इसलिए सबसे पहले मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरी देखभाल होनी चाहिए, और फिर मेरी देखभाल करने वाला क्या है कि कोई नहीं। और पत्नी तो सब हम जब नए थे तो बड़ा देखभाल करती थी, अब तो कुछ पूछती ही नहीं है, क्योंकि अब तो संगी बीमार हो गए, तो हमारा उनको लकवा मारा तो हमको भी लकवा मार गया, मेरा भी वायांश चला गया, तो मुझे तो आया तो फिर पैसा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम संन्यास के, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा जो मुझे समझा है। अब धर्म की मैं व्याख्या करने लगे तो 1 घंटा तो मुझे धर्म पर भी बोलना पड़ जाएगा,
अभी तो मुझे सातवें अध्याय पर भी आपसे बात करनी है, चर्चा करनी है। जब आपको अनुभव हो जाएगा कि कर्म सिद्धि क्या है, यहाँ खुद भगवान कहेंगे मनुष्याणाम सहस्रेषु, यानी हजारों मनुष्य में से कोई ही मनुष्य इस वाले रास्ते पर चलता है। कश्चित व्यक्ति सिद्धये, सिद्धि के रास्ते पर कश्चित मतलब कोई कोई, मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्रेषु का मतलब 1000 नहीं होता है। ये 2 शब्द ऐसे आते हैं संस्कृत में, सहस्र का मतलब अनेकों, कोई भाषा, और कोटि भी कहते हैं तो कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता है, कोई करोड़ों ही और कोई। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित, हजारों हजार मनुष्यों में से कोई एक यत्न करता है सिद्धि के लिए। किसकी सिद्धि के लिए? मुझे जानने के लिए। आप पहले बताइए कि आज काशी बनारस की जनसंख्या क्या है? कितना होगी जनसंख्या? कुछ 1 लाख होगी, 10 16 लाख 50 के आसपास है। 16 लाख 50, 16-17, और 16-17 लाख में से आप 60 व्यक्ति यदि यहाँ हैं तो 16 माइनस 60, बाकी लोग तो मनुष्य जीवनी वाले सोए हुए हैं। They are oblivious of their, नहीं तो यहाँ भीड़ लग जाती नहीं। अब ये भीड़ नहीं है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ साधकों के बीच में जो इसको सिद्धि चाहिए। जय हो जय हो। So it is very easy to speak your mind in a crowd, but it is difficult to speak your mind in audience. श्रोता वो है जो सिद्धि के लिए तत्पर है। सो आप मनुष्याणाम सहस्रेषु में से कश्चित सिद्धये में से एक हैं, हजारों लाखों में से आप, तो हजारों लाखों में से तो एक आप हैं। और ये क्या कहते हैं? कहते कश्चित सिद्धये, कोई इसके लिए यत्न करता है, और फिर कहते हो उसमें से यत्नम अपि, और जो यत्न करता है उन सिद्धों में से भी कश्चित मानवेति तत्वतः, उन हजारों लाखों में से कोई एक माई का लाल होता है जो मुझे तत्वतः जानता है। तत्वतः का मतलब तत्व, मैं जैसा हूं वैसा जानता है, नहीं तो कुछ और ही जाने। ये गॉड होगा, ये अलामिया होगा, ये फला होगा, तो कहीं किसी व्यक्ति को जाने, देव को जाने, कुछ भी जाने। मैं जैसा हूं ऐसा जानने वाला कौन होगा? ये लाखों में से एक जो इस रास्ते पर चलेगा, रास्ते पर चलने वालों सिद्धों में से भी मुझे तत्वतः कोई एक ही धीर वीर माई का लाल होगा। Not everybody. It's not everybody cup of tea. इसी तरह से कहते नहीं, it's not everybody cup of tea to study Vedanta and scriptures. शास्त्र है, ये शास्त्र है, शास्त्र के अनुबंध चतुष्ट हैं, वो सबको पूरा करते हैं। अनुबंध चतुष्ट शास्त्र भी है, उपनिषद भी है, ब्रह्म विद्या भी है, और फिर संवाद है। संवाद भी ऐसे नहीं कहा जाता। आज समाज में संवाद होता ही नहीं। संवाद जहाँ नहीं होता उसको क्या कहते हैं जी? कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन संवादहीनता की स्थिति बन गई, क्योंकि इतने लोगों के साथ तो मैं संवाद कर रहा हूँ, लेकिन काशी के 16 लाख जनता के साथ मैं संवाद नहीं कर पाऊंगा। मेरा दुर्भाग्य है कि उन लोगों का दुर्भाग्य है, मेरा भी दुर्भाग्य है उनके साथ जुड़ा हुआ। संवाद उसको कहते हैं जिसमें सम्यक रूप से बातचीत हो, वो संवाद है। तो ये एक संवाद भी है, स्क्रिप्ट, इसमें वाद नहीं होता है। बाहर क्या हो रहा है? विवाद हो रहा है, बकवाद हो रहा है, सारा बात हो रहा है, लेकिन संवाद नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं चुनाव के दंगल में मंगल का काम कम हो रहा है, जंगल रात पर बात हो रही है। क्यों हो रही? कि संवाद नहीं हो रहा है, जबकि सबका काम एक ही है, राष्ट्र की भक्ति। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आप राष्ट्र की भक्ति करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे, हम राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे। ये हर एक का दे रहा है।
तो दो प्रवृत्तियां हैं, दैवी और आसुरी स्वरूप अध्यात्म। तेजस्मा धृति सूर्यम पत्र हो निमानिता भवंती संपदाम दैवी विजात सवाल। ये अध्यात्मवाद कहते कि हे अर्जुन, देवी संपदा से संपन्न लोगों की अभयम सत्व संसुति। आप महाडरपों के आप करेंगे, मैं का योग का अभ्यास है, आपका योग का अभ्यास है। आप इतना डरपोक हैं तो आपने सबसे पहले काम क्या है कि प्रथम श्लोक है, सुनोगे नहीं, अभयम सत्व संशुद्धि। और भयम होना चाहिए सत्व और संशुद्धि, निष्त्रय गुण। आपको निष्त्रय गुण है, त्रय गुण जो विषय आवेगा। बहुत लोग कहते हैं जब वेद त्रय कहा जाता है कि वेद तो चाहे आप तीन ही करते हैं, पहले के तीन ही है, चौथा तो वेद अथर्ववेद बहुत बात लिखा है, तो वो भी फिर भी 4-5 साल पहले का है, अलग अलग काल में देखा है। और वेद के मंत्र श्लोक और मंत्र आप पहले बताइए, संस्कृत की अतिरिक्त कोई अहम प्रमाण से आपकी शिक्षा होगी। ये तत्वमसि को, तत्व को, त्वम को, असि को 3 भाग में बांट दिया। पहले तत्व, फिर त्वम, फिर असि। लेकिन गीता में पहले त्वम आ गया, फिर तत्व आया, फिर उसके बाद असि। असि में ज्ञान। तो 18 अध्याय का पहला 6 अध्याय क्या है कि तत्वमसि का त्वम है, तुम क्या हो। जब तक बताया नहीं भगवान कृष्ण ने कि तुम क्या हो, तब तक वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। त्वम तत् का बता रहे कब से जी, 7वें अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक त्वम। अब ये तत्व बता रहे हैं 7वें से लेकर और 12वें तक। ये तत्व क्या है, करें कि वो तुम्हें मैं बताऊं। अर्जुन को क्यों कहें, अर्जुन को क्यों डर, प्रमाद है। अभी अखिलेश जी बता रहे थे हमारे सिद्धि समाज में बहुत प्रमाद है। अब प्रमाद का आप क्या करें, गीता उपनिषद में, तैत्तिरीय में और ऐतरेय उपनिषद में आया है, कई उपनिषद में स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करने। यदि स्वाध्याय में प्रमाद करना होता तो मैं दिल्ली से चल के यहाँ क्यों। गुरु जी का आदेश है कि आप धर्म प्रचार करिए, किसी भी भाषा में जिस प्रकार धर्म प्रचार में करते रहता हूँ। वहाँ के क्लब में जाता हूँ, यहाँ सिटी में जाता हूँ, इंस्टीट्यूट से जाता हूँ। मुझे यहाँ मैं आपको जगाने नहीं आया हूँ, आप तो जगे हुए हैं, आप प्रमादग्रस्त भी नहीं है। मैं आपको ये बताने आ रहा हूं कि दीप से दीप आप कैसे जलाएंगे। आप और लोगों को भी अपनी रोशनी से उन लोगों को भी प्रकाशित कीजिए, काशी नगरी को, कि तुम्हारा सौभाग्य है कि काशी नगरी में तुम्हारा जन्म हुआ है। यहाँ तो कहाँ से भाग्य लोग आते हैं भगवान बाबा के दर्शन करने। सांप और नेवले की लड़ाई आप लोगों ने कभी देखी? हम तो गाँव के रहने वाले हैं, तो हम तो सब कुछ। सांप और नेवले की लड़ाई में ये नहीं होता है कि नेवला ने गया और सांप को काट दिया। सांप बहुत जबरदस्त युद्ध होता है सांप और नेवले का। लेकिन सांप का सबसे बड़ा अस्त्र उसका डंक मारना नहीं है, वो जो लपेटता है ना वो अपने दुम में, तो पूरी ताकत के साथ लपेट के जिस जीव को लपेटेगा उसका रक्त संचार अवरुद्ध कर देगा। नेवले का शरीर उसके लपेटे में नहीं आता, उसके रोए ऐसे फिसल जाते हैं। तो जब वो भी मारता है डंक, नेवला भी उसको मारता है डंक, वो भी मारता है डंक। नेवला जब ज्यादा विष उसको व्याप्त हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है जंगल में पास के, उसमें जड़ी एक है, उसको पता है, वही सूंघ के आ जाता, फिर से रिचार्ज हो गया और रिचार्ज हो गया था, फिर से फाइट शुरू। You, we and me, we have to recharge ourselves by coming to Varanasi and Kashi Vishwanath. I come to Kashi Vishwanath, I come to Mahamana Malvish Mandir
to recharge myself with the same energy which I can spread, and I can fight with all the poison spreading all around. सारे poison को, सारे विष को, सारे विष की पालना ध्वस्त करने की शक्ति हमें यहाँ से मिलती है। मैं इसलिए भाग के आता हूँ। अर्जुन से सुन तैयार नहीं था, प्रभाव छाया हुआ जैसे पूरे लोगों पर हो। तो जानते हैं क्या कहा? क्लब ये क्या कर? Don't attain to this impotence. हिजरी की तरह वहां कर, ये गाली होता है हिजरा का। आप लोग को नहीं मालूम, हम डिफेंस के हैं इसलिए हमें मालूम है। जब डिफेंस को बॉर्डर पर जब फोर्सेस भेजते हैं और किसी को एम्बुश करना होता है, किसी को मारना है, गिरना है, तो हम साधारण भाषा में नहीं कहते आप जाइए जी, सोल्जर जी, ब्रिगेडियर जी, कर्नल जी और फला को मार के आइएगा जी, सुनिए। हम वैसे ही गाली देते हैं, बहुत भद्दी गाली, भगवान कृष्ण से भी भद्दी गाली। हम जब सोल्जर को वहां बॉर्डर पर रोकते हैं, हमारा कमांडर 1000 गाली देकर होता है, 1000 गाली। और वो कौन गाली? जिस रेजिमेंट का है उसी का। बिहार रेजिमेंट का तो बिहार का, भोजपुरी में मिल जाएगा कि बेहुदा नलायक उल्लू हिजड़े, यदि बिना वध किए तुम लौटते हो तो हमारे पूरी राष्ट्र का सत्यानाश। अर्जुन तुम्हारे ऊपर भरोसा नायक को कर देते हैं, ये तुम्हारे। It does not behove to a soldier or a warrior like you who have been trained in warfare for this. लड़ने के लिए जा रहे हैं पांडव। कुंती कहती है कि अर्जुन ये दिन आ गया है जिस दिन के लिए छत्ररानियां अपने बेटे को दूध पिलाती है। जब भगवान कृष्ण जाते हैं संधि का प्रस्ताव लेके दुर्योधन के दरबार में, तो द्रौपदी कहती है कि केशव जा तो रहे हो संधि का प्रस्ताव लेके, लेकिन ये कृष्णा, एक नाम कृष्णा द्रौपदी का है, लेकिन ये कृष्णा के बाल खुले हुए हैं, इसका भी ध्यान रखना। कृष्णा के बाल खुले हुए इसका भी ध्यान रखना। क्यों? मेरे बाल अभी खुले हैं। मैंने ये सभा पर्व में मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं अब इसमें बाल को जब पालूंगी, दुर्योधन की जंघा को तोड़ के भीम जब चले आएंगे, उस रक्त से मैं अपनी चोटी लूंगा। कृष्ण को संदेश दे रही है, आदेश दे रही है, इनहेरेंट मैसेज है कि आप जा रहे हो, संधि होना नहीं चाहिए। दिखावे के लिए आप जाइए, संधि के लिए भी गए थे, संधि के लिए ही नहीं गए थे, संधि के लिए भी गए थे, संधि नहीं। ये सब पढ़ना है हमारे समाज में, युवा वर्ग को बताना है कि मैसेज कहाँ है, कहाँ मैसेज डिलीवरी है, डिलीवरेबल्स क्या है, डिलीवरी क्या करती है। यहाँ 7वें अध्याय जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान, भगवान बातें से शुरू होता है, कहीं अर्जुन बातें से शुरू होता है। अर्जुन बातें का मतलब अर्जुन ने प्रश्न किया, तो कोई प्रश्न करेगा तो उसके पूर्व के अध्याय में उसका बीज रहता है, बीज जैसे आखिर में होगा शादी भूकम, शादी दैवम, शादी यज्ञम, तो 8वां अध्याय शुरू होगा किम तद ब्रह्म अध्यात्म से। यहाँ कोई भी प्रश्न नहीं है, बिना पूछे भगवान शुरू होते। 6ठा अध्याय हो गया। अर्जुन कह रहा है 6ठे अध्याय में कि भगवान ये मेरे कंट्रोल में मन नहीं आ रहा है। आप बार बार कह रहे हो कि मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, मन को नियंत्रित करो। ये बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल कृष्णम प्रमादी बलवत दृढ़। ये प्रमादिनी है, मंथन भी करता है,
और चंचल भी है। दो गति होती है, एक तो सीधे चलने की, तो ये भागता भी है, और चंचल होती है ऐसे भी होता है। सर्प को आपने भागते हुए देखा है ना कि आगे भी सरकता है और ऐसे भी कांपता है। मन ये ऐसे कि स्थिर भी नहीं रहता है और स्थिर है तो कांपते रहता है, तो ये मेरी पकड़ में नहीं आएगा। भगवान कहते हैं कि बेशक किसी से यदि डिसएग्री किया करना हो तो भगवान कृष्ण से सीखिए। जो कोई बोले तो नहीं 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 ऐसा नहीं, उनको बोले कि यस व्हाट यू आर टेलिंग मी जोकी दैट इज परफेक्टली फाइन, आई एग्री। भगवान कृष्ण कहते हैं असंशय महाभाव, हे महाभाव, बिल्कुल अनडाउटेडली इनडाउटेडली जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। असंशय महाभाव माना चंचल मन बहुत चंचल है, लेकिन ये पकड़ में आएगा। However, but it can be brought under control. How अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन क्रियते। लेकिन अभ्यास और वैराग्य से, केवल अभ्यास और वैराग्य से पकड़ में आए। और ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, मैं अभ्यास भी शुरू कर दूंगा और कंट्रोल करने का प्रयास। लेकिन मुझे एक बात की शंका है, ये तो बताइए आप, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं प्रयास करते रहूं, मेरा दिन आ जाए, पूरा हो जाए, यमराज के यहाँ मैं पहुंच जाऊंगा और मेरा कहीं वो हाल तो नहीं हो जाएगा जैसे अभी आश्विन के महीने में जो यहाँ घटा जो घूमता है, सफेद वाला घटा जो बरसता नहीं, तो लगता है कि जैसे कपास उग रहा है, उस तरह से। हाँ, उस तरह से हमारा लत्ता पत्ता तो कहीं नहीं उड़ जाएगा, मैं अभ्यास करने में रह जाऊंगा, नहीं डर कराना होगा, न भोगी मिली न सन्यासी, ऐसा तो नहीं होगा। तो कहते हैं भगवान कृष्ण की बोलो ऐसा नहीं होगा। तुम जहां तक कहो द्वितीय विक्रमणा स्वस्ति कृतवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रमणा स्वस्ति, इस धर्म का जिसका तुम अभ्यास कर रहे हो, इसका क्रम टूटता नहीं है। न यह अभिक्रमणासु अस्ति, इसका नाश नहीं होता है। ये जो आप धर्म कर रहे हो, योग धर्म, इसका नाश नहीं होगा। सीक्वेंस इज नॉट ब्रोकन, दिस लाइफ इज ए प्रोसेस, कंटिन्यू ये चल रहा है। तो क्या होगा? कहते हैं कि जहां से छोड़ोगे दूसरे जन्म में वहीं से फिर शुरू करोगे। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूइंग इन योर केस। नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, प्रत्यवाय कहते हैं साइड इफेक्ट्स को। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, देयर इज नो साइड। कोई भी दवा खाते हैं ना तो उसका साइड इफेक्ट होता है। ये दवा ऐसी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अध्यात्म वाली दवा जो है जिसका कोई साइड इफेक्ट। प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, even an iota of observance of this dharma. Swalpam yani aksya. Even an iota of observance of this dharma will rid you of अपमुक्तैत्रायते महतो भय। महान से महान, भयानक से भयानक भय से आपको मुक्त कर देगा। थोड़ा सा भी इसका पालन करो, थोड़ा। तो मैंने थोड़ा सा पालन किया है कि नहीं? मैं भी कई बार इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, मैंने भी किया है कि नहीं? तो मैं बाउंड्री करूँ। अब जब इतना आश्वासन मिल गया अर्जुन को, थोड़ा समय भी बात बनेगी, इसका क्रम भी नहीं टूटेगा। वहां कहते हैं कि श्रीमताम के आप श्रीमान लोगों के घर में पैदा हुए, श्रीमान लोग यानी जिनके पास धन दौलत होगा, जहाँ आपको साधन की कमी नहीं होगी, तो आप दिन भर पढ़ते रहेंगे। अभी आपको है चिंता कि कहाँ से साधन है। और फिर कुल कहा है, वैसे कुल यानी बीच भी जैसे कुल का होता है, इस कुल में पड़े, ऐसे कुल में आपका जन्म होगा जहाँ केवल भगवत चर्चा ही होती रहे। तो ये सब साधन में जुटाऊंगा।
लोभ पास ले गर्न बढ़ा, सो वो आदमी तुम्हारे समान है। कहते हैं ये सब साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तुलसीदास जी कहते हैं सब तुम्हारी कृपा से किसी किसी को मिलता है, ये सब साधन से नहीं होता है। किसकी कृपा से होता है जी? उसकी कृपा से होता है, उसकी यानी तत्व की कृपा से होती है। फिर तुम असीम हो, उसकी कृपा से मैं करूँगा, आई विल डू दैट, I will provide you all wherewithal so that you can attain perfection. And perfection in action is yoga. तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भवार्जुन कहते सब काल में योग युक्त। यहाँ योग युक्त होने की बात है। आप समय का मुझे ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं बोल रहा था हो गया 12 बज गया, टाइम हो गया। वो मुझे जो लग रहा था कि मेरी घड़ी खराब हो गई, जो सच में खराब है। 12 बजे का होता है जी जी 2 मिनट मैया सत्य मनोपाठ और क्या कह रहे हैं? मदाश्रय, योग युक्तम मदाश्रय। योग युक्त होने का मतलब ये होता हो सदैव सर्वेषु कालेषु आप मेरी आश्रय हो जाएगी। हम आश्रय नहीं होते, हम किसी और के आश्रय होते हैं। थोड़ी देर के लिए पूजा कर लेते हैं, फिर किसी और के आश्रय। आप हमारे आश्रय हो जाए और सब छोड़। और कैसे हुआ जाता है ये सब मैं बताऊंगा, और ऐसे नहीं बताऊंगा, ज्ञान से और विज्ञान से भी बताऊंगा। ज्ञान और विज्ञान में थोड़ा सा फर्क आपको होता है। ज्ञान थ्योरेटिकल ज्ञान है, विज्ञान जो है प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो जिस ज्ञान को, जिस साइंस को आप अनुभव में उतार सकते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? विज्ञान पढ़ते हैं कि जो फिलॉसफी आइडियोलॉजी थियरी है उसको मानते हैं कि सूत्र है, तो उसके ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, फिर उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करके उसके इन्फरेंसेस निकालते हैं, और ये 2 बार 3 बार 4 बार करते हैं, सबका एवरेज निकालते हैं। जब एक ही इन्फरेंस आता है तो कहते हैं ये बात ठीक है। ये अनुभव में उतारना है। किताब क्या है, शास्त्र क्या है, ये रोड मैप है। यहाँ से कानपुर 250 किलोमीटर है, यहाँ से छपरा 250 किलोमीटर है। ये आप डायग्राम बना के दे देंगे, ये ज्ञान हुआ। और कार में बिठा के मुझे कोई ले जाएगा या मैं ड्राइव करके जाऊंगा छपरा, तो 250 किलोमीटर ना होकर 260 किलोमीटर हो जाएगा, वहां मैं पहुंचूंगा, तो वो होगा विज्ञान। क्योंकि वो 250 किलोमीटर नहीं है, 260 है, वो विज्ञान। 250 वाला क्या है? ये ज्ञान है, ये थियरेटिकल है, ये कागज पर है। जमीन पर जाएंगे तो कानपुर उतना दूर नहीं है, कागज पर उतना है। जब जाएंगे जमीन पर चल तो हो सकता है कि थोड़ा पहले ही हो गया पूरा, और माइलेज जाना पड़े। ये ज्ञान जो है, भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वहां भी पहुंचाऊंगा, तुम क्या मान लो। देखिए सब आप लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, आते हैं, पढ़ते हुए। अब मैं तो जो बोलने लगता हूँ तो बेसुध हो जाता हूँ। किसी ने कहा कि वो माला गिर गई, मैंने कहा भागते हैं तो माला ही गिर गया किसी का, तो उसको पता ही नहीं चला कि माला गिर गई। एक चीज सिर्फ सूत्रे मणिगण इव, कहते मैं कैसे हूँ जी? जैसे सूत्र में मणियों की माला गूंथी हुई है, मैं इस पूरे विश्व में उसी तरह से व्याप्त हूँ। सिर्फ यही मंत्र है। सब हम लोग कौन हैं जी? हम सब मणि मात्र हैं। वो कौन कहते हैं जी? रैदास वाला, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी कर, तुम मोती हम धागा। धागा जो है वो कहते सूत्रे मणिगण इव, मैं धागा की तरह हूं और मेरे में सब लोग ये गूंथे हुए हैं। एक मैं ये माला पहना हूं, मोती किया, मेरे गुरुदेव का ये लौटे थे, ये किसी में गूंथा हुआ है।
हम सब लोग उसी तरह से पूछोगे विश्व रूप जब दिखाया भगवान ने अर्जुन को तो कहा देखो कैसे सब लोग लटके हुए जिनको बड़ा बड़ा पहलवान समझे सब मेरे नाच में और इधर उधर लटके तुम भी कहीं हो गई Manikada image everything, but again, how it is woof and warp of this life and this world in this universe. ताना वाला जिसको कहते हैं। आप लोग कभी करघा देखे हैं? इधर देखे हो क्या करघा वगैरह चलता है और वाला भी। एक तरफ से उसका ताना होता है, एक तरफ से उसकी भरनी होती है। तो उस ताना और भरनी को ताना और बाना कहते हैं। वूफ एंड वार्प। इस तरह से ताना माना की तरफ बोल दिया है ना कि ये जल्दी फटे नहीं। आप मोती की माला और मणियों की माला देखें। एक और माला है सत्येंद्र शर्मा आपसे एक अनंत चतुर्दश को हम लोग अनंत बनाया क्लोरी बांधते थे और वो उसी से बनाते थे और उसी से गांठ लगाते थे इसमें और 14 गांठ के बनाते वो गांठ भी उसी सूत की है और वो बंधन भी उसी सूत। एक इस तरह का काशी में भी कहीं मिलता होगा माला कि उसी के वो सूता भी है और उसी की मणि भी है। सूत्र की ही मणि है, सूत्र की ही धागा है। गॉट इट सर? सूत्र की मणि बनी हुई है और सूत्र के ही धागा, यानी पूरा सूत्र मैं है। मैं ये वाला मणि हूँ, सूत्र मणि नहीं। मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं अपनी वाणी को विश्राम देने से पहले आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा मेरे साथ आप लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भारत की और यदि कोई बाकी रह जाएगी तो मेरी बात ये मैं भेज नहीं दूंगा। मेरा मोबाइल को सीधा करके वीडियो करेंगे। भारत की पुनर्खोज ये पुस्तक आज प्रोफेसर सददेव राय जी के द्वारा लिखित ये पुस्तक है, खास करके युवाओं के लिए। भारत की पुनर्खोज विशेष रूप से युवाओं के लिए है, सबके लिए है, युवाओं के लिए विशेष रूप से है। इस महामना की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर छात्रों के जी 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 प्लीज छात्रों के लिए फर्स्ट हाँ जी जी एक वो बैग दीजिए वहाँ से 10 पुस्तक उसमें होगी। छात्र विशेष रूप से छात्र आ जाइए, जो छात्र नहीं मिला वो आ जाइए, छात्र आगे आए। छात्र जो हाँ आ जाइए, नहीं छात्र एक साइड आ जाए। 10 पुस्तकें हैं, आप पहले छात्रों को फर्स्ट प्रेफरेंस। भारत की पुनर्खोज ये पुस्तक है, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस। आज महामना की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर विद्यार्थियों के लिए ये अनुपम उपहार है। जी, जिनको नहीं मिला मुझसे संपर्क करें, मैं व्यवस्था कर दूंगा। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के इस तपस्थली में व्याख्यान के पश्चात गुरुदेव प्रोफेसर सददेव राय जी के द्वारा उनके द्वारा लिखित ये पुस्तक विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं। विद्यार्थियों में इस पुस्तक के प्रति रुचि है, उनका ऑटोग्राफ भी लेने के लिए श्रद्धा से प्रयास कर रहे हैं। महामना के इस सिद्ध पीठ में विद्यार्थियों की श्रद्धा और इस पुस्तक के प्रति प्रेम, जानने की अभिलाषा
और साथ में ऑटोग्राफ भी। समय को देखते हुए ऑटोग्राफ थोड़ा समय को देखते हुए 12:30 हो चुका है, इसलिए पुस्तक प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, ऑटोग्राफ दिल में लेके जाएं, वो अमिट है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना के सिद्ध पीठ में अर्थात मालवीय भवन में भगवत गीता के 7वें अध्याय पर व्याख्यान के उपरांत गुरुदेव प्रोफेसर सददेव राय जी के द्वारा उनके द्वारा लिखित पुस्तक भारत की पुनर्खोज ये श्रद्धालुओं को प्रदान किया जा रहा है उपहार स्वरूप। आज महामना का पुण्यतिथि है और इस शुभ अवसर पर यह पुस्तक प्रदान किया जा रहा है। प्रयास है कि विद्यार्थियों को इससे हमारे भारत को, भारत के संस्कृति को, भारत के वेदांत को, जीवन को समझने में बहुत मदद मिलेगी इस पुस्तक के द्वारा।